बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जी वेलकम इन कुकिंग स्काई जोन। तो वीवर्स, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों में सबकी हर दिल अजीज डिश होती है फ़िश। फ़िश जो है वो बहुत से लोगों को पसंद होती है और फ़िश कई तरह से बनाई जाती है, कई किस्म की फ़िश यूज़ की जाती है। तो वीवर्स, आज मैं जो है अपने किचन में बनाने जा रही हूँ फ़िश, और मैंने जो है वो राहू फ़िश जो है ली है। और वीवर्स, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। और ये 1 kg के मैंने पीस लिए हैं। ये देखें, इस तरह से जो मैंने इनको जो है वो कट लगा लिया है इस तरह से। तो आपने इसको जो है वो पूरे पीस को लेके इस तरह से कट लगा लेना है। और कट लगा के जो है वो 5 या 10 मिनट के लिए जो है 1-2 चम्मच जो है वो सिरका इसको लगा देना है, ताकि इसमें जो स्मेल है वो चली जाए। लेकिन ये मैंने फ्रेश पीस लिए हैं तो इसमें कोई किसी किस्म की स्मेल नहीं है। तो बस सबसे पहले जो है मैं आपको फ़िश सर्दियों में कई तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी, लेकिन आज जो फर्स्ट मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने 1.5 चम्मच लिया। तकरीबन ये 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स कर दिया है मैंने। तो इसको जो वो अच्छी तरह से जो है वो फ़िश को लगा के तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह ये इसके अंदर जज्ब हो जाए। और फिर इसके बाद जो है मैं इसको मसाला लगा के फिर उसको जो है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रखूँगी। तो आइए सबसे पहले जो है वो इसको अच्छी तरह से जो है इसको लहसुन अदरक का पेस्ट लगाएंगे इस तरह से। आप इसको इस तरह से इसका रस निकाल के भी इसमें इस तरह से लगाएं। वीवर्स, लहसुन अदरक का टेस्ट जो है वो फ़िश में इतना मज़े का होता है कि मैं आपको वो जो है वो बयान नहीं कर सकती कि जब आप फ़िश खाएंगे तो उसमें जो अलग से लहसुन अदरक का टेस्ट आएगा वो जो है वो बहुत ही मज़े का होता है। इस तरह से पहले इसको आप अच्छी तरह से बेशक निचोड़ लें, और इस तरह से सारा आपने इसको जो है वो पेस्ट भी लगा देना है, और इसका जो है वो जूस भी इस तरह से निकाल के लगाएं, और फिर सारा पेस्ट जो है वो इसको अच्छी तरह से लगा दें फ़िश में। लहसुन अदरक की वाली जो है वो आप जब फ़िश खाएंगे या किसी भी मेहमान के सामने सर्व करेंगे तो बहुत ही लाइक की जाती है। इस तरह से इसके अंदर जो है वो कट्स के अंदर अच्छी तरह से जो है वो पेस्ट को लगा दें। जी व्यूअर्स, तो अब लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के मैं इसको 3 घंटे के लिए रखूँगी, ताकि ये अच्छा सा इसके अंदर तक जज्ब हो जाए। और फिर उसके बाद मैं इसको मसाला लगाऊंगी, और आप मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा कि मैं मसाले में क्या क्या यूज़ करती हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल का लिंक जो है आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। तो अब 2 घंटे के बाद मिलते हैं, तो तब तक हमारा जो है वो लहसुन अदरक जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। जी व्यूअर्स, तो फ़िश को जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया था और तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं, अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो चुका है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से मसाले ऐड करने हैं फ़िश के लिए। तो ये मैंने 3 चम्मच जो है वो बेसन लिया है, और इसके अंदर तकरीबन 3 चम्मच जो है मैं सिरका ऐड करूँगी जी। और अब इसमें जो ½ टीस्पून जो है वो मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, और मैं इसमें बिल्कुल घर के मसाले ऐड करूंगी। कोई इसको मछली मसाला नहीं लगाऊंगी, आप भी घर के मसाले ऐड करें, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। और ये देखें, 1 टेबलस्पून जो है इसमें मैंने लाल मिर्च कुटी हुई ऐड कर दी है। और इसके बाद इसमें जो है वो 1 चम्मच नमक जो है वो मैं ऐड करूंगी। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें जो है वो पिसा हुआ सूखा धनिया जो है वो धनिया पाउडर जो है वो इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून इस तरह से, एंड 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया। अब इसको मसाले को जो है वो अच्छी तरह से बेसन और सिरके के अंदर जो है वो मिक्स करूँगी इसमें मैं। और इसमें अब थोड़ा सा मैं जो है वो पानी ऐड करूँगी, हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करें, और मसाले को जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करें। ये बहुत ही मज़े का जो है वो मसाला रेडी होगा हमारा, और इससे जो है वो फ़िश का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा, क्योंकि हमने लहसुन अदरक आगे इसमें लगा दिया है। और अब हम इसमें बेसन के अंदर और सिरके के अंदर जो है वो मसाले ऐड हमने किए हैं।
जी इस तरह से जो है इतना थिक मसाला आपने इसका रेडी करना है। इस तरह से ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा हमारा मसाला रेडी हो चुका है। और अब मसाला लगा के मज़ीद जो है वो 2 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। अच्छी तरह से हमारा मसाला इसमें जज्ब हो जाएगा और आफ्टर दैट हम इसको फ्राई करेंगे। जी बस तो इस पर मैं हाफ टी स्पून जो है वो इसमें अजवाइन शामिल करूंगी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद तो ना डालें। और अब आप चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से किसी तरह जिस तरह आपको इजी लगे जो है वो फिश को जो मसाला लगाएंगे। और मेरे पास है ब्रश और इसकी मदद से मैं अच्छी तरह से जो है वो फिश को ये मसाला लगाऊंगी अच्छा सा इसके अंदर तक, इस तरह से। जी पहले हम एक साइड पे लगाएंगे इसके और फिर हम दूसरी साइड पे लगाएंगे। आप घर के मसालों से ये रेडी करें और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा होगा और खालिस मसाले होंगे। ये देखें इस तरह से जो मैंने कट लगाए हैं, कट के अंदर तक जो है वो आप इस तरह से मसाला लगाएं ब्रश की मदद से। ये इस तरह से हर कट के अंदर तक मसाला लगाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की मेरी जो है वो रेसिपी आपको कैसी लगी। इस तरह से हर कट के अंदर आपने लगाना है ताकि अंदर तक ये मसाला जो है वो चला जाए। अब हम इसकी दूसरी साइड लेंगे और इसी तरह जो है वो दूसरी साइड पे मसाला लगाएंगे। जितना मसाला अच्छी तरह अंदर तक जज्ब होगा उतनी ही फिश जो है वो मज़े की होगी, टेस्टफुल होगी। और सर्दियों में फ़िश का यूज़ जो है वो लाजमी करें। इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है। जहाँ आप चिकन यूज़ करते हैं उसकी जगह पे जो है आप फिश का यूज़ करें इस तरह से। ये देखें व्यूअर्स, मेरा जो है वो हर जगह तकरीबन मसाला जो है वो अच्छी तरह से लग चुका है। इस तरह से कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मसाला ना लगा हो। जी तो ये जो है एग्जैक्ट पूरा हो चुका है जितना मैंने मसाला रेडी किया था। आप इसी कंसिस्टेंसी से रेडी करें और अब इसको जो है 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रखेंगे और उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। जी बस तो फिश को मसाला लगाए 2 घंटे हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा इसके अंदर जज्ब हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह से अंदर तक जो है वो इसके चला गया है। तो अब हम इसको जो है वो फ्राई करेंगे। इसके कट्स के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो चुका है। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को जो है पैन में जो है इतना गर्म कर लिया है। तो फिर अब इसमें हम फिश जो है वो डालते हैं। जी बस हमारा ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शिफ्ट करते हैं फिश को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को आप अच्छा सा पहले गर्म कर लीजिए और फिर इसमें फिश को डाल दें। फ्लेम जो है हम मीडियम रखेंगे और अब इसको जो है वो वन साइड से अच्छा सा पकने देंगे और फिर इसकी हम साइड जो है वो चेंज करेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम एक साइड से पकाएंगे। जी भी बस तो मैंने आपके सामने 2 बड़े पीस फ्राई किए और बाकी मेरे पास जो फिश बची थी उसकी मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया पीस। और इन पीसेस को भी मैंने इसी तरह से मसाला जो है वो लहसुन अदरक लगा के उसके बाद मसाला जो है वो बेसन के साथ सबको लगा दिया है और इसको भी मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि किस तरह आप इसको 1 महीने के लिए सेव कर सकते हैं या जितना भी आप यूज़ करना चाहें। तो आप मसाला लगाकर फिश को तो अच्छी तरह से प्लास्टिक पेपर मैंने लिया इस तरह से, एक ट्रे के अंदर मैंने इसको रखा और ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया। अब इस तरह से हम एक एक पीस उठाएंगे और इसके अंदर शिफ्ट करते जाएंगे और जब आपका दिल चाहे उसी टाइम आप निकाल के आराम से इसको फ्राई करें और एंजॉय करें। एक एक पीस आसानी से नीचे से उतर जाएगा क्योंकि मैंने इसको ऑयल से अच्छा सा ग्रीस कर लिया है। तो मैं इसी तरह से फिश को यूज़ करती हूँ। इस तरह आपको आसानी हो जाती है कि जब आपका जी चाहे आप इस तरह इसको यूज़ कर लें। तो इस तरह किया और फिर मैंने इसको
प्लास्टिक शीट को इस तरह कवर किया। अब इसके ऊपर मज़ीद मैं ऑयल लगाऊंगी और मज़ीद जो पीसेस ये मेरे पास बचे हैं ये रख के ऊपर से मज़ीद इसके साथ में ढाँप के जो है इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। जी तो मैंने इसको इसके ऊपर कवर कर दिया। अब इसके ऊपर फिर मैंने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया और बाकी जो पीस मेरे पास बचे हैं उनको इस तरह से ये देखें इसके ऊपर मैं इस तरह से रखती जाऊंगी। और ये बहुत ही सेव करने का इसको अच्छा तरीका है। इसमें आपकी फ़िश का मसाला भी ख़राब नहीं होगा और ना ही आपकी इसका टेस्ट जो है वो ख़राब होगा। आप 1 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरे पास जो मसाला बचा है इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर लगा दूंगी बाकी। जी तो अब इसी तरह ये इसको करके और एक और प्लास्टिक शीट ली और इस तरह से अच्छी तरह से इसको साइडों से कवर कर दूंगी इस तरह से। जी तो जब आपको फ़िश बनाने की ज़रूरत हो तो ऊपर से प्लास्टिक शीट उठाएं और आराम से पीस उठाएं और इसको फ्राई कर लें। और ये जितना मसाला इसको लगा रहेगा पड़ी रहेगी उतना ही इसका टेस्ट जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि ये मज़ीद इसके अंदर जो है मसाला जज्ब हो जाएगा। जी व्यूअर्स तो ये मैंने आपको बता दिया कि फ़िश को किस तरह से आप 1 महीने तक सेव कर सकते हैं। तो कोई भी आप प्लास्टिक शीट यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड वाली जो है उसको भी कटिंग करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी और जब मेरा दिल करेगा और इसमें से एक पीस उठा के फ्राई कर दूँगी। तो आइए अपनी फ़िश जो हम फ्राई हो रहे हैं उसको देखें। जी व्यूअर्स तो 10 मिनट हो चुके हैं, इसकी साइड हम चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारी फ़िश जो है एक साइड से बहुत अच्छी सी रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है और इसका मसाला जो है बिल्कुल जो है वो नहीं उतरा साथ से। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जब भी फ़िश फ्राई करनी है ये ध्यान रखना है कि ऑयल जो है पहले अच्छी तरह से आपका गर्म होना चाहिए। अगर आप हल्का सा ऑयल गर्म करते हैं तो ये साथ चिमट जाएगी। तो अब आसानी से जो है ना हमने इसको साइड चेंज कर दिया है। इसी तरह अब फ्लेम को जो है वो मैंने मीडियम टू लो किया है और इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। जी व्यूअर्स तो मेरी फ़िश हो चुकी है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी फ्राई। ये देखें दोनों साइड से माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो आप फ़िश देख के जो है वो मुझसे ज़्यादा देर नहीं रहा जा रहा, आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी सी जो अंदर से पक चुकी है, गल चुकी है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी फ़िश की रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।